मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस महीने के आखिरी 6 दिनों के अंदर अमेरिका को लेकर 3 देश बड़ा फैसला कर सकते हैं। पहला है रूस, दूसरा है इजराइल और तीसरा है ईरान, जिसने बहुत साफ साफ कह दिया है कि वो चाहता तो किसी भी वक्त एटम बम बना लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या ये इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है? 24 घंटों के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें इस बात की गारंटी है कि मई का महीना ऐसी तबाही के साथ खत्म होगा जिसके बाद जून में सबसे बड़ा युद्ध होने का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में 4 फ्रंट सुपर एक्टिव हो चुके हैं या फिर अंगारे अब युद्ध में तब्दील होने लगे हैं। पहला फ्रंट, पुतिन और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन तेजी से उबल रहा है। ट्रंप भी अब तक सीज फायर में फेल साबित हुए हैं। पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरा फ्रंट, गाजा में इजराइल की बमबारी में सबसे बड़ी तबाही जारी। इजराइल के टैंक गाजा में टहल रहे हैं और अब इजराइल की फौज लगातार नाइट ऑपरेशन कर रही है। तीसरा फ्रंट, ईरान और ट्रंप के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत अब होगी या फिर फेल हो जाएगी या फिर ईरान जीत जाएगा, जबकि इजराइल की तरफ से हमले का खतरा देखते हुए ईरान में सैकड़ों छात्राएं परमाणु प्लांट के पास पहुंच गई। चौथा फ्रंट, यमन भी एक्टिव है। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने एक बार फिर इजराइल को ललकारा है। और पांचवा फ्रंट है उत्तर कोरिया, जहां नए नए हथियार लॉन्च कर रहे किम जोंग उन को लगा है बहुत बड़ा झटका। उत्तर कोरिया की ये तस्वीर किम जोंग उन के लिए बड़ा सेटबैक बनी। उनका 5000 टन का जंगी जहाज लॉन्च होने के दौरान ही पानी में पलट गया। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई और बहुत ही जिल्लत महसूस कर रहे किम जोंग उन ने अब इसके लिए शिपयार्ड के चीफ इंजीनियर समेत 3 लोगों को उल्टा लटकाने की तैयारी कर ली। लेकिन किम से ज्यादा टेंशन डोनाल्ड ट्रंप को हो गई, क्योंकि 2 फ्रंट पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। एक है यूक्रेन, दूसरा है ईरान। यूक्रेन पर पुतिन के मिसाइल और ड्रोन अटैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि ट्रंप की कोशिश सीज फायर की थी। वहीं ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे ये डील हो या फिर ना हो। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका की तरफ से आए तमाम इंटरव्यू में कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई समझौता नहीं होगा। अगर वो ईरान के शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का हक छीनना चाहते हैं तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता तो अब तक ऐसा कर चुका होता। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर हमारा परमाणु हथियार बनाने का इरादा होता तो हम ऐसा कर चुके होते, क्योंकि हमारे पास क्षमता तो है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। ईरान का रुख साफ है। ईरान ने 2 टूक बोल दिया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस पर डील पक्की है, लेकिन वो यूरेनियम का संवर्धन रोक देगा, इस पर डील कभी नहीं हो सकती। परमाणु बम ना बनाना ये ईरान का हमेशा से वादा रहा है और अब उसकी शर्त बताती है कि ट्रंप और ईरान के इस परमाणु डील वाले मुकाबले में या तो वो जीतेगा या फिर ट्रंप की कोशिश फेल होगी। ईरान के कड़े रुख और पुतिन के मिसाइल अटैक के आगे डोनाल्ड ट्रंप लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप को ईरान और रूस से लगातार ऐसा चैलेंज मिल रहा है जिसका जवाब उनके पास नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इजराइल अब बहुत बेताब हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस तरह ट्रंप यूक्रेन को लेकर पुतिन के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, उसी तरह ईरान के आगे भी ट्रंप की बिल्कुल नहीं चल रही। या कहें कि ट्रंप के सामने ईरान ने ऐसी शर्त रख दी है जिसे माना जाए तो इजराइल हार जाएगा।
और अगर ट्रंप ने उन्हें नहीं माना तो वो खुद हार जाएंगे। इजराइल ने अब लेबनान मोर्चा भी फिर से एक्टिव कर दिया। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। ये धमाका बता रहा है कि नेतन्याहू का युद्ध नहीं रुकेगा। फिर चाहे वो गाजा हो या फिर लेबनान, गाजा में अब तक करीब 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा में लोग भूखे और खाना खत्म हो चुका है। बच्चों की ऐसी कतार अब गाजा के कई इलाकों में देखी जा रही है। गाजा पूरी तरह बाहर से आने वाली राहत पर निर्भर है। करीब 20 लाख लोगों के सामने भूखमरी के हालात हैं, जबकि युद्ध अब भी जारी है। इजराइल को हमास से लगातार टक्कर मिल रही है। 600 दिन के युद्ध के बाद इजराइल आज भी हमास को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में। जब तक ये बंधक आजाद नहीं होते तब तक इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू बार बार बता चुके हैं। यही वजह है कि अब इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल के टैंक लगातार गाजा में ऐसे अंडरग्राउंड अड्डों की तलाश में लगे हैं जहां बंधक हो सकते हैं। वहीं इजराइल ने नाइट ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। हालांकि इजराइल आज भी गाजा को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस बीच नेतन्याहू का फोकस ईरान पर है, क्योंकि उनको गाजा से बड़ी वॉर जोन ईरान नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।